धर्मशाला से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री अवध बिहारी जी महाराज जी के परम सानिध्य में श्री अरविंद जी चित्रकूट वाले व्यासपीठ विभाग श्री भागवत कथा के अनुसार कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। इस प्रकार की ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं। इधर समस्त गोपियां भगवान को पति के रूप में देखना चाहती हैं, इसलिए समस्त गोपियों ने कहा सरकार पादौ पदम ना चलतस्तौ पाद मूला। प्रभु अब पैरों में सामर्थ्य नहीं है। ठाकुर जी ने कहा तो क्या करना है? सभी गोपियों को छोड़कर तो आगे एक गोपी को बड़ा मन में भाव आया कि मैं सबसे प्रेयसी हूँ, प्रेमी हूँ, भगवान की अनन्या हो, तभी तो मुझे अपने संग में लेकर आए। ठाकुर जी ने सोचा लो जिन गोपियों के मन में अहंकार का भाव आया वही इस गोपी के भी मन में अहंकार का भाव आ गया। तो ठाकुर जी अपने भक्त का सब कुछ सहन करते हैं लेकिन अहंकार सहन नहीं करते हैं। जिस प्रकार एक बालक के शरीर पर घोड़ा हो जाता है ना, और माँ जब डॉक्टर के पास लेकर जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देता है, माँ पैरों में हाथ लगा करके बैठ जाती, बालक रोता है, गिड़गिड़ाता है। जितना बालक रोता है उससे ज़्यादा कहीं माँ का हृदय रोता है, लेकिन माँ अपने हृदय को पत्थर की तरह बना लेती हैं, उसके रोने पर ध्यान नहीं देती। क्यों? आज अगर मैं रोने पर ध्यान दे दूंगी ना तो हो सकता है सडन युद्ध। और उनके बाद श्री श्री 1008 अभिराम जी महाराज जो कि ज्योतिष शास्त्र के विश्व विख्यात दार्शनिक थे। उनके बाद श्री श्री महाराज जी रामकुमार दास जी महाराज जो कि आयुर्वेद के दार्शनिक थे। और वर्तमान गद्यनिशीन श्री श्री महाराज जी अवध बिहारी दास जी जो कि जनता के कल्याण के लिए आठों पहर जो है तत्पर रहते हैं। महाराज श्री का एक ही उद्देश्य है कि नर सेवा नारायण सेवा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सैकड़ों हजारों भक्तों का जहां से जिस गति से कल्याण हो रहा है, बरसालो गांव बरसालो सीताराम मंदिर महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी का कथा पंडाल में हार्दिक स्वागत, चरण वंदना करते हुए आइए एक बार फिर से कथा व्यास जी की तरफ चलते हैं। आप रसपान कीजिए। श्री सीताराम। तो इस प्रकार से ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हुए। अब समस्त गोपियां रुदन करने लगी और यमुना जी के पावन तट पर आती हैं। अनेक वनों में भ्रमण करती रही, रुदन करती रही। गायन्त उच्चैरमुमे वसन्नहदा विसिक्कुरुन्मत् मत्वन्वनादवनम् अवृक्षराकाशमदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। समस्त गोपियां
भगवान के को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के साधन बनाती हैं। और भगवान के मिलने के 4 स्थान हैं, नाम रूप लीला और धाम हैं। तो सबसे पहले समस्त गोपियां भगवान के नाम का संकीर्तन करती, रुदन करती हैं। फिर भगवान की लीला एक एक स्वरूप का स्तवन करती हैं। और फिर रूप, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी शक्टासुर बन गई। शक्टासुर बनी हुई गोपी को कृष्ण बनी हुई गोपी पाद प्रहार करती है। नाना प्रकार की लीलाओं को करते हुए अब सुंदर यमुना जी के पावन तट पर आए और 19 श्लोकों के माध्यम से, गोपी गीत के माध्यम से सुंदर भगवान को पुकारते हैं। तो आइए 1-2 श्लोकों का हम लोग भी गायन करेंगे गोपी गीत के माध्यम से। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयत इंदिरा गोपी गीत। ये गोपी गीत क्या है? कहते हैं जो लोग नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं 19 श्लोकों का है, उनको जीवन में कभी हृदय रोग नहीं हो सकता, हार्ट की समस्या कभी जीवन में नहीं आ सकती। ये गोपी गीत भगवान का हृदय है, नित्य पाठ करना चाहिए। प्रातः कालीन ना कर सको, सोते समय कर लो, क्योंकि कुछ पता नहीं किस समय क्या हो जाए, कैसे हो जाए।
पल में पल्ले क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। इसलिए गोपी गीत के माध्यम से जो नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। गोपियां कहने लगी प्यारे जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज ते अधिकम जन्मना ब्रज जयति। प्रभु जब से आपका जन्म श्री ब्रजमंडल धाम में हुआ है तब से इस ब्रजमंडल धाम की महिमा अत्यधिक हो गई है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। प्रभु यहाँ तो नित्य लक्ष्मी जी निवास कर रही है। दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश। प्रभु हम किसी तरह अपने प्राण धारण कर दिशा दिशा में सर्वत्र आपको खोज रहे हैं। हम आपकी अमूल्य दासियां हैं। प्रभु आप कृपा करके हमें दर्शन दें। न खलु गोपिका नंदनो भगवान। प्रभु आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं हैं, आप तो अखिल देहधारी सबके चर चराचर प्राणियों के आप प्रभु आप सर्वात्मा हैं। और प्यारे तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये जो आपकी कथा है ना, कथा क्यों सुननी चाहिए भगवान की? तव कथामृतम, कथा सुनने से हमारे प्रभु के पाप विनष्ट हो रहे हैं। ये अमृत की समान कथा है भगवान की। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर जो पाप है कथा सुन करके वो पाप विनष्ट होते हैं। महाराज ये कैसे? कई बार क्या होता, मन बड़ा दुखी होता, मन भाव नहीं बन पाता, ना कथा में मन लगता, ना पूजा पाठ में लगता, ना लगता कहीं आए न जाए, है ना। तो जब ज्यादा मन दुखी हो जाता है तब लोग कहते भैया चलो कुछ ना हो, ब्राह्मणों को बुलवा के घर में कुछ पूजा पाठ करवा लिया जाए, चलो कथा श्रवण कर आए जाए। तो जब थोड़ा पूजा पाठ करवाते हैं, कथा सत्संग करते हैं, तो कुछ समय के लिए मन हमारा शांत रहता है। देखिए अग्नि दो प्रकार की है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है पर विशेषकर तो 2 ही है, जठराग्नि है और दावानल है ना। एक बाहर की अग्नि है, एक अंदर की अग्नि। जो अंदर की अग्नि है ना, वो अंदर की अग्नि भोजन को पचाती है। पानी को ठंडा नहीं करना पड़ता, ठंडा अपने आप हो जाता है। और पानी को गर्म करना पड़ता है, जल को उबालना पड़ता है। नीचे से आग जल रही हो, उसके पतीले में पानी रख दो, अपने आप खौलने लगेगा। तो गर्म करना पड़ता है लेकिन ठंडा नहीं करना पड़ता। ठंडा तो अपने आप हो ही जाता है, 1 घंटे के लिए रख दो ठंडा ही हो जाएगा। तो हमारे जो शरीर के अंदर की जो अग्नि है ना, जो ईर्ष्या की अग्नि है, जो क्रोध की अग्नि है, इस ईर्ष्या और क्रोध में हमारा मन इतना मलिन हो चुका है कि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आप इस समय की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के नीलोखेड़ी की अग्रवाल धर्मशाला से आप ये तस्वीरें देख पाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज 6ठा दिन है। श्री अवध बिहारी जी महाराज बरसालू से उनके परम सानिध्य में अंदर से जलती है ना, चित्रकूट से पहुँचे व्यासपीठ पर विराजमान श्री अरविंद जी श्रीमद् अपने मधुर श्रीमद् भागवत कथा के अमृत वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं। तब उस मन को शांत करने के लिए कहा जाता कथा सुन लो। तो जब तक हम कथा में बैठते हैं तब तक तो मन अच्छा रहता है। भाई अगर अग्नि जल रही हो और पानी खौल रहा हो और तुरंत हमें पानी को ठंडा करना हो तो हम क्या करेंगे? बर्फ का गोला जल्दी से डाल देंगे तो खौलता हुआ जल नॉर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पूजा पाठ करवा लिए, कथा में आ गए, मन दुखी है तो जब तक कथा में बैठे रहे मन तो अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि कथा सत्संग रूपी बर्फ का गोला अपने मन पर डाल लिए।
तो जब तक कथा रूपी बर्फ का गोला पड़ा रहेगा तब तक ठंडा रहेगा। और कथा से बाहर गए हम, अंदर से तो अग्नि चल ही रही है, तो फिर से वैसे मन हो जाएगा। इसलिए मन को शांत करने का सर्वोत्तम साधन है मन के ताप को कम करो। मन दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। देखिए, एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता। आवश्यकता शरीर की होती है और इच्छा मन की होती है। आवश्यकता है हमें पेट भरने की, लेकिन इच्छा हो रही है घर का भोजन कर करके बोर हो गए हैं, चलो कहीं होटल से खाकर आते हैं, है ना। आवश्यकता है शरीर ढकने के लिए वस्त्र की, लेकिन इच्छा हो रही है ब्रांडेड कपड़ा होना चाहिए। ऐसा हमारे शरीर में कपड़ा होना चाहिए जो और किसी पड़ोसियों के पास ना हो। आवश्यकताएं कम होती जा रही हैं, इच्छाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए हम दुखी होते जा रहे हैं। आवश्यकता है रोटी की, आवश्यकता है कपड़ा की, आवश्यकता है छत की, आवश्यकता है शिक्षा की। इच्छाएं अनंत होती हैं, आवश्यकताएं सीमित होती हैं, इसीलिए मन दुखी हो रहा है, क्योंकि हमारा आवश्यकता को तो छोड़ दिए और इच्छाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए गोपी कहने लगी, प्यारे तब कथामृतम, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। और एक बात याद रखना, भगवान की कथा हृदय में धारण करना, दिमाग में धारण मत करना। दिमाग में धारण करेंगे तो दिमाग की वस्तु निकल जाती है और हृदय की बात जल्दी निकलती नहीं। होता ना, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। दिल यानी हृदय। अगर कोई बाजार जा रहे हैं और कहा जाए भैया आप घर के लिए ये वस्तु लेकर के आ जाना, और घर आ गए हम, और जैसे हम घर आए और घर आकर के लोगों ने पूछा आपने वो वस्तु लाए, अरे राम राम, दिमाग से बात निकल गई। ऐसे ही कहते हैं ना, क्योंकि दिमाग की बात निकल जाती है और हृदय की बात नहीं निकलती। और कहीं अगर हम बाहर से जैसे बाजार से आए और आते समय जैसे ही हम आए, पता चला कि भाई किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, रोते रोते घर आए, घर वालों ने समझाया छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। कहेंगे कैसे छोड़े, चोट तो हृदय में लगी है, तो हृदय की बात नहीं निकलती है। आइए श्री महाराज जी के द्वारा हम आप सभी लोग कुछ दो शब्द श्रवण करें, उसके बाद फिर कथा हम आप सभी लोग श्रवण करें। बोलिए भगवान नहीं घटना कह गए दास कबीर महाराज जी। श्री तुलसीदास महाराज जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे। बाकी आपको तो पता है, एक बार जोर से बोलो। तो आज आपके बीच जैसा कि बहुत कीमती समय निकाल कर हमारे विधायक जी आपके सामने आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, और विशेष ठाकुर जी के दर्शन करने की अभिलाषा जब विधायक जी के हृदय में जगी, तभी विधायक जी यहाँ तक किसी के माध्यम से आ पाए। तो इसका अर्थ यह है कि ठाकुर जी की विशेष कृपा विधायक जी और विधायक जी के मित्रों पे आज कथा के माध्यम से और हमारे श्री व्यास जी के माध्यम से ठाकुर जी का आशीर्वाद विधायक जी ने प्राप्त किया। ठाकुर जी की सदैव कृपा बनी रहे। एक बार विधायक जी के लिए जोरदार ताली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय भगवान सीकरी जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा महाराज जी ने कर कमलों से श्लोका डाल करके सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय श्री जय भगवान सीकरी जी। नहीं बोलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इस प्रकार से समस्त गोपियां आई और यमुना जी के पावन तट पर आकर के बेहवल हो गई और भगवान के लिए ऐसी तड़पने लगी, ऐसे तड़पने लगी जैसे जल पाने के लिए मछली तड़पती है, क्योंकि जल बिना मछली प्राण विहीन होती है। तो ठाकुर जी जब इस प्रकार का कौतूहल देखे तब आए और समस्त गोपियों के संग में उपस्थित होकर के महाराज रचाने को तैयार हो। अब 8 लाख भगवान स्वरूप बनाते हैं और 16 लाख गोपियां बनाते हैं। अच्छा, 16 लाख गोपियां आई कहाँ से? कुछ गोपियां मत्स्यगंधाएं, कुछ नाग कन्याएं, देवांगनाएं और कुछ रामावतार की आ गई। महाराज ये रामावतार की कब और कैसे? बोले जिस समय श्री राम जी वनागमन के लिए जा रहे थे तो जाते समय संतों ने देखा माता किशोरी जी भी हैं, श्री राम जी भी हैं, तो संत स्वागत के लिए सिर पर पत्थर लेकर के आए राम जी के स्वागत के लिए। राम जी ने कहा भाई ऐसा स्वागत तो हमने कभी देखा ही नहीं है। भाई पत्र पुष्प से स्वागत किया जाता है, धूप दीप फल फूल से स्वागत किया जाता है, आप ईंट लेकर के स्वागत कर रहे हो। संतों ने कहा सरकार स्वागत इसलिए कर रहे हैं, हम जंगल में रहते हैं, कुटिया बना कर रहते हैं। सरकार हमने सुना है जिस शिला पर आपका चरण रज पड़ जाता है वो स्त्री बन जाती है। तो बोले महाराज जंगल में रहते हैं ना, भजन करते हैं तो आधा समय तो हमारा कपड़े धोने में, साफ सफाई में, ठाकुर जी की रसोई तैयार करने में निकल जाता है, भजन में थोड़ा समय कम मिलता है। सरकार अगर अर्धांगिनी होंगी, पत्नी होंगी तो कम से कम ये समय जो हमारा जाता है ना तो ये तो बच जाएगा। ठाकुर जी समझ गए भी सूक्ष्म वासनाएं हैं। बोले अच्छा ठीक है, अभी नहीं, जब दोबारा आएंगे तब तुम जैसा कहोगे वैसे रख देंगे और वैसे कर देंगे। कुछ समय के बाद ठाकुर जी रोते हुए आए। वही संत मिले, सरकार रो रहे हो? परमात्मा को रोना पड़ता है, क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी ने कहा आगे आगे क्या करना पड़ेगा? बोले तब फिर हमें ऐसी स्त्री नहीं चाहिए जिनके पीछे रोना पड़े। हम तो सोचते हैं हो सकता नहीं है। पत्थर फेंक दिया, वो सारे पत्थर रोने लगे। पत्थरों ने कहा हम इतने बड़े अभागी कि कोई हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहता। ठाकुर जी तो करुणा की मूर्ति है, प्रेम की है, परमात्मा की कृपा हर सभी जीव पर बरस रही है, बरसती रहती है। संसार में ऐसा नहीं है कि परमात्मा की कृपा कुछ पर विशेष, कुछ पर कम, एक समान है। अब जब पत्थर रोने लगे तो पत्थर ठाकुर जी को दया आई, क्यों रो रहे हो? सरकार आपको सब पता है हम क्यों रो रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा इस जन्म में नहीं, द्वापर युग में तुम गोपी बन करके आओगी, आपके संग में हम महाराज रचाएंगे। तो ये पत्थर गोपी बन करके, इसलिए परमात्मा की कृपा अहर्निश बरस रही है, सब पर बरस रही है। परमात्मा के खाते में सबका हिसाब किताब बराबर है। पूर्व जन्म में हमने जो किया, जैसे किया, वही इस जन्म में हम फल पा रहे हैं और भोग रहे हैं। यहाँ तक कि एक श्री महाराज जी के मुख से हम श्रवण किए कि अगर किसी अपरिचित व्यक्ति का अगर पहली बार सानिध्य मिलता है, ये भी पूर्व जन्म का ही सब कुछ लेख है। यहाँ तक कि ठाकुर के विधान की डायरी पर ये सब तक भी परिणित है। और वैसे तो उसकी कृपा तो है ही है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सुलभ न हो, सब मिल जाती है। सकल पदार्थ है जग माया, सकल पदार्थ है जग माये, सकल पदार्थ है जग
एक व्यक्ति मरने के लिए चला, हट्टा कट्टा नौजवान, और जब मरने के लिए गया एक संत मिल गए। संत जी ने पूछा क्यों मरना चाहते हो? परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों? बोले जहां भी जाता हूँ, जिस दिशा में जाता हूँ आगे सही मिलता है, इसलिए मर जाना अच्छा है। संत जी ने कहा महाराज जी एक काम करो, तुम्हें तो मरना ही है, एक अपना हाथ काट के हमें दे दो, अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें हम 1 लाख रुपए देंगे। उसने कहा नहीं महाराज मैं हाथ काट के नहीं दूंगा। अच्छा छोड़ो, एक पैर ही काट कर दे दो, मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। महाराज मैं पैर भी काट के दूंगा। अच्छा छोड़ो, एक अपनी आंख निकाल के दे दो, क्योंकि मरना ही तो है तुम्हें, आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। नहीं महाराज आंख भी नहीं निकालूंगा। छोड़ो तुम एक किडनी ही निकाल के दे दो, आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। महाराज 10 करोड़ क्या, आप जितना भी कहोगे ना, मैं अपना अंग कुछ निकाल के नहीं दूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। संत जी ने कहा मूर्ख, अपने शरीर की कीमत तो 10 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी कोई अंग निकाल के नहीं दे रहा है, अब फिर भी कह रहा है भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इसलिए संसार में सब कुछ सुलभ है, सकल पदार्थ है जग सकल पदार्थ सब सुलभ है, जग मांगे, कर्म ही पावत नाही, कर्म ही पावत नाही। महाराज बहुत अच्छा हमारा व्यापार चल रहा था, करोड़ों रुपए का आय व्यय हो रहा था। दुनिया के लोग ऐसे एक झटके में एक क्षण में सब कुछ ले लिए, अब तो मर जाना ही अच्छा। अरे हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। जिस परमात्मा ने दिया उस परमात्मा ने किसी न किसी रूप से ले लिया। धैर्य धारण करो, परमात्मा ने अगर लिया है तो उसको ब्याज सहित करके देगा। इसलिए अकर्मण्य मत बनो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। गीता में भगवान कहते हैं फल देना तो मेरा काम है। दो प्रकार का होता है, सत्कर्म एक दुष्कर्म। कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य के पीछे एक लक्ष्य होता है। कर्म की ही परिभाषा ले लिया है। श्री राम जैसा आप कथा का आनंद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़े शांतपूर्वक आप कथा का आनंद ले रहे हैं। मौन व्रत हमने 2-3 दिन से यही अनुभव किया है कि जितने हमारे मौन व्रत रह करके कम बोलकर कथा का आनंद ले रहे हैं, तो भगवान गीता में कहते हैं जो तू करता है वो, जो तू करता है वो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। जब तू वह करेगा जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आपको इसी पे याद दिलाने के लिए हमारे संदीप से शर्मा जी एक भजन के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि प्रभु के यहाँ किस प्रकार से किसका नाम लिखा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, सभी संगीत साधकों को प्रणाम करते हुए, ये भजन जो कि महाराज जी का आदेश है वही आप सभी के सम्मुख कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, यहाँ सब लोगों का खाता जो है वो बराबर चलता है। मेरे दाता के दरबार सब लोगों का खाता
आई है बाकी। उनका बेड़ा पार करे वो, उनका बेड़ा पार करे वो, पाप की नाम तुम्हारा मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता के दरबार में सब लोगों का। सभी तालियों के साथ मगन होकर के अपने अपने कर्मों का दाता बनाइए। ताली दोनों हाथों से उठा करके बजाओगे, मगन हो जाओगे। श्री राधे। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को देता ना ज्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को देता ना ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का, इसीलिए तो इस दुनिया का जगतपति कहलाता मेरे। सब कुछ है दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। इसलिए श्री महाराज जी एक बात कहते हैं, क्या? अच्छी करनी कर ले बंदे, काम न करियो काला। अच्छी करनी कर ले बंदे, काम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भले कर्म करते तुम रहियो, भले कर्म करते तुम रहियो, समय गुजरता जाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में एक बार जितनी भी संगत कथा पंडाल के अंदर विराजमान है, एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ध्यान कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। देखिए, आपके सन्मुख श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। हम लोग अपने शब्दों में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और ठाकुर जी भी कहते हैं, तो हमारे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि तुलसी यह संसार में, तुलसी यह संसार में निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से बताया गया है कि अरे भक्त जन निर्भय होके सोते, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। क्या कहते हैं, वो तो हर बात पे ठाकुर जी को आगे कर देते हैं, राम जी को आगे कर देते हैं,
कृष्ण भगवान को आगे कर देते हैं और कहते हैं हमारा ठाकुर जाने हमारी संपत्ति नहीं है, या तो ठाकुर की संपत्ति। और यहाँ तक हमने महापुरुषों को देखा और उनके मुखारविंद से सुना भी हमने। वो कहते हैं और तो और जब रोग हो जाता है तो अपने शरीर को भी ठाकुर के नाम भजन से, राम जी और कृष्ण भगवान के नाम भजन से औषधि समझकर कीर्तन भजन करते हुए अपने रोग को शरीर से बाहर कर देते। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम जी के लिए कहा है कि जैसे हम निर्भय होकर सोते हैं, आपके श्री चरणों में मन लगाकर, इसी तरह जो आपकी कथा सुनेंगे वो भी निर्भय होकर सोएंगे आपके चरणों में मन लगाकर। तुलसी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक बार फिर से बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से 16 लाख गोपियाँ, 8 लाख भगवान के स्वरूप सभी लोग महाराज रचाते हैं। 2-2 गोपियों के मध्य में ठाकुर जी खड़े होकर के महाराज रचाते हैं। रास बिहारी भगवान के सब लोग दर्शन करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। किसी स्त्री को पुरुष का प्रवेश नहीं। भगवान भोलेनाथ भी एक बार स्त्री वेश में आए और भगवान श्री योगेश्वर भगवान के महाराज रचाते हैं। धीरे धीरे अवस्था ठाकुर जी को और बड़ी होने लगी। अरिष्टासुर जैसे दैत्यों के वध का कार्य करते हैं ठाकुर जी। केशी और व्योमासुर के वध का कार्य करते हैं। इधर देवर्षि नारद जी महाराज आए श्री ठाकुर जी के पास और आकर कहने लगे, प्रभु आपकी सारी व्यवस्थाएं कर आया हूँ, अब समय आ गया है भोजराज कंस को अवगत कराऊं कि आप ही वसुदेव और देवकी के 8वीं संतान। के जैसे गए भोजराज कंस को पता चला, बड़ा दुखी हुआ, क्रोध में आया। भोजराज कंस ने सोचा मेरे साथ छल किए, कपट किए वसुदेव देवकी, मारने के लिए तत्पर हो गए। देवर्षि नारद जी महाराज आग लगाना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन जैसा आग लगाना जानते ना बुझाते भी वैसे ही है। हम लोग आग लगाना तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बुझाना नहीं जानते। नारद बाबा ने कहा महाराज वसुदेव देवकी का वध कभी भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर वसुदेव देवकी का वध पहले आपने कर दिया तो आपका काल कृष्ण तो पहले ही रघुचक्कर हो जाएगा, भग जाएगा। तो बोले पहले काल को बुलाओ ना। तब अक्रूर जी को बुलाओ। अक्रूर जी गदगद हो गए, मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। ममाद्या मंगलम नष्टम फलमास्यैव मे भवः यन्नमस्य भगवतो योगीन्द्रिया कृपंकजम। धन्य है हम प्रभु के, हमें दर्शन होंगे, चल पड़े दर्शन। प्रातःकालीन के चले संध्याकालीन समय पहुंचे। केवल 12 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से श्री वृंदावन धाम की, केवल 12 किलोमीटर। स्वच्छंद होकर के घोड़ों की लगाम को छोड़ दी, प्रभु का स्तवन करते हुए जा रहे। वाह प्यारे, जब तुझे देखूंगा ना तो सबसे पहले तेरे कपोलों के दर्शन करूंगा, तेरे वृक्षों को देखूंगा, तेरे लटकों को देखूंगा। और स्तवन करते करते किस समय घोड़ों की लगाम छोड़ दिए पता नहीं चला। घोड़े चलने लगे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर। द्रक्ष्यामि नूनं सुखबालनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं
दक्षिणम में प्रचलन्ति वै मृगा। वाह प्यारे, आज तेरे दर्शन करूंगा, क्योंकि कृष्ण साधारण नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण तो सबका गुरु है। आज मैं शिष्य बनकर जाऊंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा। भक्त बनकर जाऊंगा तो भगवान के दर्शन करूंगा, शिष्य बन के जाऊंगा तो गुरु के दर्शन करूंगा। और याद रखना, गुरु शिष्य का नाता संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। गुरु ने कोई वचन, कोई गुरु के कोई शब्द निकल जाए, गुरु ने अगर कोई आपके लिए कोई वचन कह दिया, कुछ बोल दिया, वो शास्त्र प्रमाण मानकर बैठ जाओ, क्योंकि गुरु साधारण नहीं होता। गुरु चलता फिरता आपका साक्षात लोकीनाथ है। गुरु एक पद है। एक सेठ जी हुआ करते थे और वो घर से एक संत जी की कुटिया पर प्रतिदिन कथा श्रवण करने जाते थे। कथा श्रवण करते थे, वहीं प्रसादी लेकर जाते थे, भोजन प्रसादी पवाते थे। नदी पार बार बार सेठ जी याचना करते थे, गुरुजी एक बार मेरे घर आओ, मेरे घर की प्रसादी पाओ। गुरुजी ये कहते थे आऊंगा आऊंगा, लेकिन वो समय आया नहीं। महीना बीता, वर्ष बीते, वृद्धावस्था आने वाली थी सेठ जी की, लेकिन मन में विकार नहीं आया कि मैं गुरु जी की सेवा करता हूँ, रोज गुरु जी से कहता हूँ घर आइए प्रसादी पाइए, लेकिन कभी विकार नहीं। एक दिन गुरु जी ने देखा अब ये शिष्य लायक हो गया है, अब मुझे इसके घर चलना चाहिए। गुरुदेव से तो सब कहते हैं सरकार पधारो घर पर, अगर समय अनुकूल हुआ तुरंत आ जाएंगे, और यदि अगर सब प्रतीक्षा करनी पड़ी तो कहो वर्षों प्रतीक्षा करवा देते हैं। और वर्षों प्रतीक्षा के बाद जब पुण्य उदित होता है तब बिन बुलाए गुरुदेव पहुंच जाते हैं। ये गुरु कृपा। आज बड़ा प्रसन्न है, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, नाथ रिश्तेदारों को बुलवाए, आस पड़ोस के लोगों को बुलवाए, कदली के वृक्ष लगवाए, कलश स्थापित द्वार पर करवाए, चौक बुलवाए, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं।